बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फ़सव्वा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब जुमातुल मुबारक अदा करने की नीयत से मस्जिद में हाज़िर हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाहे अक़दस में क़बूल व मंजूर फ़रमाए। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम आपका फ़रमान अक़दस है, जो बंदा मेरी ज़ात पर जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़ क़यामत वो बंदा उतनी जल्दी हर किस्म की घबराहट से महफूज हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा तफ़सीरुल कुरान का सिलसिला जारी है और सूरतुल आला इसकी तफ़सीर आज आपके सामने अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। कुछ आयात तो ये बात पर मैंने कलाम किया था और वहीं से आगे बात को लेकर चलता हूँ। और बितख़सीस मैंने अर्ज़ किया था कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके हवाले से इस सूरह पाक में भी ज़िक्र है और वैसे भी जो पिछला जुमा गुज़रा था ये हफ़्ता सारा ही हज़रत उस्मान गनी के नाम से महाफ़िल होती रहीं। वैसे तो अहले सुन्नत के नज़दीक किसी भी बुज़ुर्ग का और पाक हस्ती का ज़िक्र किसी भी वक्त हम कर सकते हैं, हमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई क़ैद नहीं है। बस औक़ात लोग मखसूस करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप जब चाहें जिसका ज़िक्र खैर कर सकते हैं, लेकिन जब किसी की विलादत हो या शहादत हो तो बितख़सीस उन अय्याम में उनका ज़िक्र करना ये बिल्कुल फ़ायदेमंद होता है। लोगों को उनकी शख्सियत, उनकी शान और उनके ज़िंदगी के गुज़रे हुए अय्याम उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए आपकी 18 ज़ुल्हज शहादत है, तो इसलिए मैं भी आपका ज़िक्र पिछले जुमे भी किया और आज फिर करना सआदत समझूँगा। आप हज़रात तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह हम कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। ये सूरतुल आला, आला का माना बुलंदी होता है। फरमा सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, अपने रब के नाम की तस्बीह बयान करो जो कि बहुत बुलंद है। ये जो लफ्ज़ बुलंद आला है, इसके उलमा ने दो मानी बयान किए हैं। एक माना ये है कि तस्बीह उस रब की बयान करो जो सबसे बुलंद है। तो इसका सादा सा मतलब ये है कि अल्लाह सबसे बुलंद है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैंने पिछले जुमे इसकी बड़ी वजाहत बयान की थी। और इसका एक दूसरा माना भी है और वो ये है कि इसका मतलब है कि अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की तस्बीह करो, वो बुलंद आवाज़ से करो। जैसे हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, एक होता है ज़िक्र खफ़ी, एक होता है ज़िक्र जली। ज़िक्र खफ़ी का मतलब होता है आहिस्ता जिक्र करना, ठीक है, और ज़िक्र जली का मतलब होता है बुलंद आवाज़ के साथ जिक्र करना, साथ वाला भी सुन सके। तो ये सिलसिला नक्शबंदिया के अंदर ज़्यादातर ज़िक्र खफ़ी किया जाता है, ठीक है। और उसमें ये भी बहुत अच्छी बात है कि उनकी नीयत ही ये बन जाती है कि मैंने ना अपना दिल और दिमाग और अपनी सांस, इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा करना है। और ये बहुत मुश्किल होता है, दिल भी, दिमाग भी और सांस भी इकट्ठे हो जाए। यानी सांस जब निकले तब भी अल्लाह हो और जब अंदर जाए तब भी अल्लाह हो। समझ आ रही है? और ये जिक्र बंदे की अगर आदत बन जाए तो ये जिक्र बंदे को बड़ा लुत्फ देता है। चल, आप बैठे भी हैं, दुकान पर बैठे, गाड़ी चला रहे हैं,
अगर आपकी ये आदत बन गई तो आपका हर जाने वाला सांस भी अल्लाह का जिक्र करेगा, हर आने वाला सांस भी अल्लाह का जिक्र करेगा। समझ आ रही मेरी बात की? लेकिन जो जिक्र जली होता है इसका भी एक अपना लुत्फ है। वो तो है ना, दिल दिमाग और सांसें मिल गई और आपका हर तरह हर वक्त आपका जिक्र शुरू है, बहुत अच्छी बात है, बड़े कमाल की बात है। लेकिन जो जिक्र जली होता है इसका एक और फायदा भी साथ होता है। वो ये होता है, एक तो साथ वाला सुन के भी आमादा हो जाता है, यार अगर ये जिक्र कर रहा है तो मैं भी करता हूं, तो ये फ्री की दावत भी हो गई साथ वाले को। और दूसरा ये है कि जब बंदा अपनी जबान से कोई लफ्ज बोलता है तो ये फरिश्ता फिर नामा अमाल में लिख भी लेता है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने? तो ये जो जिक्र जली होता है इसका एक अपना ही लुत्फ है, साथ वालों को भी ज़ौक़ पैदा हो जाता है और लिखने वाला फरिश्ता भी लिख लेता है। ठीक है, तो इसका भी एक अपना ही लुत्फ है। बहरहाल जिक्र अल्लाह का करना चाहिए, बुलंद आवाज से करें, ये भी क्या बात है। और अगर बुलंद आवाज ना भी हो, चूंकि जो मेरा रब है ना वो गूंगे की भी सुन लेता है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने? गूंगे की भी सुन लेता है क्योंकि वो है रब। तो वो फरमाया अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, ये जो तुम्हारे सीनों में चीजें छुपी हुई हैं मैं तो वो भी जान लेता हूं। तो वो जब हर शय जानता है तो ऊंची की तो मठा की, लेकिन उसके फवायद क्या हैं वो मैं आपके सामने अर्ज कर चुका हूं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अल्लाह का जिक्र कर अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर अगली बात सुनिए जरा, और ये बात तवज्जो के साथ सुनने वाली है। इसी आयत के तहत ये जो सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, इसके तहत तफसीर रूहुल बयान में है कि कुरान मजीद बुरहान रशीद में एक आयत नाजिल हुई, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। ये आगे चल के आएगी सूरह उसके अंदर है, तो फिर इसकी मैं तफसीर करूंगा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो सुबहान रब्बिकल अज़ीम, यहां से आपने अखज़ फरमाया कि आपने फरमाया इजअलूहा फी रुकूइकुम, फरमाया ये जो सुबहान रब्बिकल अज़ीम वाली तस्बीह है, फरमाया इसको तुमने अपने रुकू में शुरू करना है। ये हुजूर ने खुद फरमाया। और सजदे के अंदर सुबहान रब्बिकल आला की तस्बीह खुद इरशाद फरमाई। और ये कैसे रूहुल बयान में एक रिवायत लिखी है, आपको बड़ा मजा आएगा। ये तस्बीह सुबहान रब्बिकल आला जो हम सजदे में कहते हैं, ये सबसे पहले हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। और वो कैसे, ये भी सुन लीजिए। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, बारी ताला मुझे ना ताकत दे ताकि मैं तेरी सल्तनत को देख सकूं। अल्लाह ने 5000 साल उड़ने की ताकत अता फरमाई। कितने हजार साल? बाज उलमा ने 10,000 साल भी लिखे हैं। अल्लाह ने पर भी अता किए, ताकत भी अता की, आप उड़ते रहे लेकिन सारी सल्तनत ना देख सके। फिर कहा बारी ताला एक मरतबा मुझे फिर ताकत दे। अल्लाह ने पिछले के बराबर और डबल अता कर दी, यानी अगर 5 थी तो 10,000, अगर 10 थी तो 20,000 सालों की अल्लाह ने फिर ताकत दे दी। इन्होंने फिर उड़ना शुरू कर दिया। और फरिश्ता और इसकी रफ्तार कितनी है आप सोच भी नहीं सकते हो, लेकिन अल्लाह की सल्तनत तक फिर भी ना पहुंच सके। तीसरी मरतबा फिर इजाजत मांगी, फिर नहीं पहुंच सके। आखिर अल्लाह की बारगाह में सजदा कर दिया, अपना सर मीकाईल अलैहिस्सलाम ने सजदे में रखा और वहां करे सुभान रब्बिकल आला। इतना मैं उड़ा, इतना उड़ा, पर ऐ मेरे रब तू सबसे बड़ा है, तेरी सल्तनत भी सबसे बड़ी है। ये सबसे पहले हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। ये तफसीर रूहुल बयान में लिखा हुआ है। और अगली बात भी सुनना जरा, जब आपने ये फरमा दिया तो उसी दिन से ये हुक्म जारी कर दिया गया कि सजदे के अंदर यही तस्बीह पढ़ी जाएगी। ठीक है, और इसी जगह पर एक और रिवायत भी है, ये भी सुन के आपको बड़ा लुत्फ आएगा। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम वो आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत अक़दस व अनवर में। तो हुजूर ने फरमाया कि ये जो सुभान रब्बियल आला है, जरा इसकी बरकत मुझे बता। ये जो हम आपके सामने बयान करते हैं ना, इससे शौक बढ़ता है। तो आपने फरमाया जिब्राइल मेरे सामने सुभान रब्बियल आला की जरा बरकत बयान कर, फजीलत और शान बयान कर। तो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूल अल्लाह, जब कोई बंदा सजदे में सर रख के ये कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों देखो मेरा बंदा मुझे क्या कह रहा है। तो वो फरिश्ते कहते हैं बिल्कुल हम सुन रहे हैं। फरमाया तुम गवाह हो जाओ, हम इसको इतना सवाब देंगे कि अगर दुनिया के सारे पहाड़, दुनिया की हर शय, यहां तक कि लौह कुर्सी
अगर पलड़े में रख दी जाए तो उनका भी इतना वजन नहीं होगा जितना एक मर्तबा सुभान रब्बियल आला कहने का वजन आ जाता है। समझ आ रही है आप हज़रात को? ये सुभान रब्बियल आला सर सजदे में रख के कहना क्या शय है? ये शय है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के हबीब, जब कोई बंदा सर सजदे में रख के ये सुभान रब्बियल आला कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक तो इसको इतना सवाब देता है और दूसरा मेरा रब फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इसकी बख्शिश फरमा के इसको जन्नती बना दिया है। सदके जामा कई मोड़ भी सुभान अल्लाह तो ढीले पे बैठे ने। और सुनिए मैं आपको एक और रिवायत भी सुना देता हूं। फरमाया सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह यमला आने मा बैन समावात वल अर्द। अब ये इसका तर्जुमा सुनिए। फरमाया जब कोई बंदा सुबहान अल्लाह कहे या अल्हम्दुलिल्लाह कहे, फरमाया जमीन व आसमान में जो कुछ है अगर इस खला को भर दिया जाए तो फिर भी सुबहान अल्लाह का सवाब ज्यादा होता है। तो ये जो यहां बैठ के चौपिशा बन के मुंह घोट के बैठे रहते हो तो काछा भी नहीं लभदी, किसी भूल में ना रहना, ये आपको बोलना चाहिए। पता नहीं क्या चुप का रोजा रखे, चुप का रोजा हमारी शरीयत में हराम है। समझ आ रही है ना? तो ये अच्छा कई ऐसे भी हैं हमारे यहाँ बैठने वाले, जब मैं देखता हूं तो सुभान अल्लाह, ओ मेरे वेखना क्यों आ दियो ओदे वास्ते आखो ना, फिर तो लुत्फ भी आ। जब मैं देखता हूं तो बोल लेते हैं मेरे वेख मेरे डर तो आख्या था क्या आख्या जनाब। तो इस बेटे बातें अपनी बंद करें, मेरी तरफ देखें आप। तो ये असल बात है जो मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं कि ये जो सुभान अल्लाह कहना है, और पिछले जुमे मैंने सूफियाना लहजे में भी आपको बताया था कि सूफिया कहते हैं सुभान का माना होता है या अल्लाह तू पाक है। और जब बंदा बार बार कहता है तू पाक है तू पाक है तू पाक है, तो अल्लाह फरमांदा भी ये मैनू ही पाक आखी जाता है, इनू पाक किसने करना है? अल्लाह उसे भी पाक फरमा देता है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? तो ये सुभान रब्बियल आला के तहत कुछ बातें थी, मैंने कहा चलो आपको अर्ज कर दें, बरकत हो जाएगी। तो ये तस्बीह जरूर पढ़ा करें। और यहां पर एक बात और भी सुन लें, हमारे दीन में और इस्लाम में हुक्म ये है, सुन्नत ये है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ उतरें तो हमने सुभान अल्लाह कहना है। तो जो नहीं फरमाई आपने, ऊपर से नीचे की तरफ उतरे तो क्या कहना है, और जब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो हमने कहना है अल्लाहु अकबर। अब इसका क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि अल्लाहु अकबर का मान है बुलंदी। मैं एक सादा बात, अल्लाहु अकबर या अल्लाह तू सबसे बड़ा है, ये उसकी बुलंदी की जानिब इशारा है। तो जब बंदा बुलंदी की तरफ जाता है ना, तो बंदा जब अल्लाहु अकबर कहता है तो गोया वो ये कहता है कि या अल्लाह मैं जितना भी बुलंद हो जावा पर साढ़े तो बुलंद तू ही है ना। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने? तो ये अल्लाहु अकबर बुलंदी पर चढ़ते हुए क्या कहना है? वो आप सीढ़ी पर चढ़े या वैसे पुल आ जाए या पहाड़ आ जाए या वैसे टिब्बी शिब्बी आ जाए, बस चढ़ना है गड्डी चढ़ना है, आप अल्लाहु अकबर कहें ताकि पता चले कि ये इस बुलंदी से भी बुलंद अपने रब को समझता है। अच्छा जब नीचे आना है तो फिर सुभान अल्लाह क्यों है भाई? ये भी सुन लीजिए, नीचे आना ये आजिज़ी की अलामत है, नीचे जाने की अलामत है। उस वक्त हम सुभान अल्लाह इसलिए कहते हैं कि या अल्लाह थल्ले मैं तो जांदा पिया पर तू है पाक, इन चीजा तो तू थल्ले नहीं आ सकता, तेरी जात के लिए सिर्फ बड़ाई है, नीचे वाला पहलू तेरी जात के लिए नहीं है। ये असल पहलू है। ये सवाल था और उसका जवाब भी है कि नीचे उतरते वक्त अल्लाहु अकबर क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे आना ये नीचाई है, ये ढलान है, और अल्लाह की जात के लिए ऊंच है, नीच नहीं है। तो बंदा अपनी जबान से इकरार करता है कि नीचे मैं आ रहा हूं, पर बस होने तू तेज तू पाक है। अब समझ आइए आप हजरात को? तो ये ऊंचे जाने के लिए जब भी आप कहीं जाना पड़े तो आप अल्लाहु अकबर पढ़ा करें, और जब नीचे की जाने उतरें तो क्या कहना है? सदके जामा मोड़ चौपशाह बने बैठे हो, ठीक है। अब आ जाइए आगे, अल्लज़ी खालक़ फसव्वा। फरमाया वो रब जिसने पैदा किया और फिर बराबर बनाया। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, अल्लाह ने इंसान को पैदा करके बराबर बना दिया है। क्या मतलब है? फरमाया चंद चीजें हैं जो बंदा पैसों से खरीद लेता है, जैसे मकान अच्छा, गाड़ी अच्छी, एसी लगा लेता है, सिक्योरिटी गार्ड रख लेता है, समझ आ रही है। लेकिन पैसों की वजह से सांस तो नहीं खरीद सकता। जेड़े सा गरीब लेने ने वो अमीर ने लेने ने। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना, क्या कह रहा हूं?
भाई देखो ना, आंख है आंख, भाई जैसे गरीब देखेगा वैसे अमीर देखेगा। अल्लाह फरमाता हमने बनाया है पर बराबर बनाया है। इतनी ना भी अमीर दा नक ज्यादा सूंघदा है तो तेरा घट सूंघदा है ना भाई ना। फिर ढिले पै गए हो, फिर ढिले पै गए हो। हमने तुम्हें बराबर बनाया है। ये नहीं कि जो बंदा अमीर हो जाएगा तो उसके 4 हाथ हो जाएगा, ना भाई ना। अमीर के भी 2 हाथ हैं और गरीब के भी 2 हाथ। चंद चीजें हैं जो वो पैसे से खरीद सकता है, बाकी ना जिंदगी खरीद सकता है, ना सांसें खरीद सकता है और ना ही 2 हाथ और खरीद सकता है, ना 2 टांगे और खरीद सकता है। अब समझ आई है? फरमाया हमने तुम्हें बराबर बनाया, तो अनु समझना बखरी गल है। और ये अमीरी गरीबी को देखकर आप परेशान ना हुआ करें मेरे अजीज। याद रख ले, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी एक फरमान है, मैं आपको सुना दूं। बद्दुहा में मैंने ये आपको सुनाया था, सूरह बद्दुहा की तफसीर करते हुए आका करीम अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जब मैं छोटा था, अना यतीमुन फिस्सिग़्र, फरमाया जब मैं छोटा था तो मैं यतीम था। समझ आ रही है? और जब मैं बड़ा हुआ तो फरमाया कि मैंने फकर को पसंद किया, मैंने अमीरी को पसंद नहीं किया है। छोटा था तो मैं यतीम था, और जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अमीरी नहीं पसंद की, मैंने गरीबी को पसंद फरमाया है। तो ये अमीरी तो मेरे नबी ने पसंद ही नहीं फरमाई। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, बढ़िया औखी जी गल कर रहे हैं। और आजकल सारी दौड़ है ही अमीर होने की, सारी दौड़ अमीर होने की लगी हुई है। आप बहनों भाइयों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, गोलियां चल रही हैं, बदमाशियां हो रही हैं, डाके हो रहे हैं, एक दूसरे के मालों पे कब्जे हो रहे हैं, नजायज कब्जे हो रहे हैं। किस लिए? अमीर हो जावा, माल आ जाए। आगे चलो इसी सूरत में आ रहा है माल के बारे में। समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात, ये जो दुनिया ना, दुनिया सब कुछ इसके पीछे, आजकल कंपटीशन का दौर है, लेकिन आप इससे निकले। हकीकत और है, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया अद्दुनिया मलऊनतुन वमा फीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाह। फरमाया इस दुनिया में जो कुछ भी है ये सब मलऊन है मगर अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र बंदा करे तो वो इस लानत से निकल जाता है। और वो क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर तू कमाई करता है और अल्लाह के जिक्र से नहीं करता तो वो भी तेरे लिए लानती बन जाती है। तेरी नौकरी में अल्लाह का जिक्र नहीं है तो वो भी तेरे लिए लानती बन जाती है। तेरे घर में अल्लाह का जिक्र नहीं है तो तेरे लिए लानती बन जाएगा। तेरी फसलों में अल्लाह का जिक्र नहीं है, तेरे लिए लानती बन जाएगा। और अगर फसल काश्त करते वक्त अल्लाह का जिक्र लगा ले, खुद अपनी जबान पे जारी कर ले, ट्रैक्टर चलाने वाले हो, कंजरियां दे गाने ला के भी तो फसला बीज दे हो, तो जे सूरह रहमान ला के बीज मुड़ पे देखा कितनी बरकत। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? बात समझ आई सजना नो? तो ये असल बात है ना। अगर दुकान पे बैठता है तो जाने तेरे ज़हन च मैं फलान जनाब अली चूना लावांगा फलान हो, वो जांदा पे है राह जांदे आयतल कुर्सी पढ़, बिस्मिल्लाह पढ़, ताला खोल, और तेन और नहीं आउंदा ते चारों कोल पढ़ के फूक चा मारो, अल्लाह दा जिक्र बन जसी आई। कौम का शऊर ही कोई नहीं। गाड़ी चलानी है, चाबी चौक, बिस्मिल्लाह पढ़, बुआ खोल, बिस्मिल्लाह पढ़ के सलाम मार, इजाजत ही लगी रासी, चासी अमदी रासी हो गई है ना गल्ला मठियां। हाँ, ये हमारी कमजोरियां हैं। हम सिर्फ समझते हैं कि ये पता नहीं क्या चक्कर है ना भाई ना। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि हर वक्त आप अल्लाह का जिक्र तस्बीह लेके बैठे रहे, ना गाल ना बात ना कमाई, ना 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 ना। इसका ये मतलब होता है जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, हमारे इस्लाम के अंदर ना एक मर्तबा अल्लाह का जिक्र कर दिया जाए तो सारा काम। फरमाया खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बरकत हो जाएगी। ये तो नहीं कहा ना कि हर लुकमे से पहले पढ़, हर लुकमे तो तेन साइया तंग नहीं किया। फरमाया इको बारी पढ़, जे भाਵੇਂ 3 टुकर खा जा, सारिया ते तेन सवाब अता फरमा दे। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। यानी इब्तिदा वो अच्छी कर ले, इंतहा जाने ते मालिक जाने। अब बात समझ आई आप हज़रात को? तो दुकान खोलनी है, मकान खोलना है, आपने के कारोबार दफ्तर जो भी जाना है, वहां बैठ के एक तस्बीह दुरूद की पढ़ ले, एक मरतबा अल्हम्दु, एक मरतबा कुल शरीफ, बारी ताला मैं बस ए काम तेरा है, सारी दिहाड़ खैर ही खैर होंदी रह जाती। लेकिन हम अगर नहीं आते तो इस पासे आते नहीं, तो ये आने हैं तो बीवी बच्चे छड़ के लम्बे बाल रख के तो बाहर जंगलों जाने, खैर बंदे दे पुत्र बनो यार।
हमारे बुजुर्गों ने यह तरीका नहीं अपनाया था। वो तरीकाकार होता है ना, उस तरीके के मुताबिक चलना चाहिए। हमारे इस्लाम का ये हुस्न है कि अगर कोई बंदा, इधर देखिए मैं आपको सुना दूं अगर आप जाग रहे हैं तो, फरमाया अगर कोई बंदा ईशा की नमाज पढ़ के सो जाए और उठ के फजर पढ़ ले, अल्लाह पूरी रात इबादत का सवाब अता फरमा देता है। आदमी तो सोया हुआ है तो सारी रात इबादत का सवाब कैसे मिल गया बताओ ना? तो वो मेरा रब है, वो देता है। तुमने अपनी नींद भी उसके नाम लगाई, उठते ही अपना जागना भी उसके नाम लगा दिया, तो वो कहता है सौंदा भी मेरे नाम थे ते जागदा भी मेरे नाम थे, तो फिर इसको सवाब ना दूं? ये असल मसला है। तू अपने रब दा बनते सही ना। अल्लाह अकबर। तो ये है असल मतलब। आगे चल के मैं बताता हूं आपकी खिदमत में। फरमाया अल्लज़ी खलका फसव्वा, जिसने तुम्हें पैदा किया और बराबर बनाया। परेशान नहीं होना। किसी के पैसे को देखकर अगर परेशान होता है तो तेरे तो बड़ा बदकमला कौन है? 500 साल पहले गरीब जन्नत में चले जाएंगे अमीरों से, 500 साल पहले। हलाल दी खाल है, थोड़ी खाल है, बस अल्लाह अल्लाह ते खैर चला। ऐसा तो बड़ा मेरे को जुमला कोई नहीं। हाँ, अगर हलाल का है, तेरे पास एक फैक्ट्री है, 2 कर ले, एक मुरब्बाई 2 कर ले, हलाल तेरे भावे 50 कर ले, आपको किसने रोका है? हलाल क्यों नहीं चाहिए? अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी कोई छोटे ताजर तो नहीं थे ना, है? आजकल है तांदले दी मंडी दी आड़तियां अगर कोई बैठा है तो इन्होंने पूछो किन्ना किन्ना तुसी लोकां दा बकाया देना है। कसमां ते कुरान ना चुक जाते हैं, अपने अकाउंट भरे पे ने, गरीब नूं नहीं दिंदे। नाराज ना हूं तो माफी दे दे अगर को बैठा है तो, करेंदे तो ये होता तो कशा ठीक दी नहीं पई। तो ये नहीं करना चाहिए। जिस गरीब का जितना हिस्सा तय हुआ दे के राजी कोई नहीं। ताजिर है तो वो ये क्या चल क्या रहा है बताइए मुझे। असल बात ये है कि हम इस्लाम के हुस्न को समझते ही कोई नहीं। समझ आई? और फिर गरीब सारे दे पैसे देने ने, अपनी कोठी 5 मंजिला बन गई है, उत्ते लिख दिता हादा मिन फज़ल रब्बी। आओ जी कारी साहब कुरान खानी करनी है, 2 रश के बाहर के सोरा दे गल होचा कुरान खानी हो जाए। तो सारा कुछ कर लिया है, ते जिन्हां दे मकान अजे बनने ने तू पैसे देने ने, देसे ते बन से। चलो हुण मौलवी शौलवी तो बोल रही सन, पर ताजर किवें बोले सन? ये तो नहीं बोलेंदे, ये तो सानू सीधा हो गया है। और खुदा के बंदो क्या कर क्या रहे हो? जिसका जो हक है वो दो, हलाल जरिए से ले आओ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, समझ आ रही ना? आप जब तिजारत करते थे तो आप लोगों से इस लेवल की तिजारत नहीं करते थे। हजरत सिद्दीक अकबर और एक रिवायत में हजरत फारूक आजम का जमाना है, तो जो है नूरुल अब्सार पढ़ के देखें आप, आपको पता चले। हुआ ये कि कहत पड़ गया, गल्ला खत्म हो गया। हजरत उस्मान गनी का माल तिजारत गया हुआ था मुल्क शाम में। लोगों को पता था कि आजकल में आने वाला है। सब ने कहा कि इंतजार है, उस्मान गनी जब आएंगे रखेंगे तो नहीं, तकसीम तो इन्होंने करना ही अल्लाह के रास्ते पर। चलो आए तो सही। आया ना बड़ा माल तिजारत, ये मुनक्का सौगी जिनुआ दो, गंदम जौ, बड़ा कुछ बच के आया। और काफले वालों ने बताया भी इस बारी आ सवाद गया तिजारत करने का, बहुत बचत हुई है। सारे जो थे वो तैयारी करके बेचारे आ गए भी आप उस्मान गनी तकसीम करेंगे। आपने फरमाया सीधा मंडी में ले जाओ, मंडी में, और आड़तियों को बुलाया जाए। वो कई तो वहीं परेशान हो गए और कई समझ ही ना सके। उन्होंने कहा भी आज इतनी महंगाई है और हजरत उस्मान गनी भी कह रहे हैं कि मैं बेचूंगा, तो हमारे पास तो खरीदने की सकत ही नहीं है। खैर कई तो वहीं बेचारे शायद दिल छोड़ बैठे होंगे, और कईयों ने कहा चलो देखें तो ये होता क्या है। मंडी में पहुंच गया, फरमाया बुलाओ आड़तियों को। आड़ती आ गया जी, खरीदो भाई, लाओ मोल। ये कहता जी किनिया बोरियां ने? है जी 300 बोरी है। उसने कहा जी आप 600 बोरी के पैसे ले लें और मुझे दे दें। फरमाया बहुत कम रेट लगाया है, इतने में तो मैं नहीं दूंगा। वो कई बेचारे फिर परेशान हो गए, डबल पैसे देकर भी लेकर भी ये नहीं दे रहे। फरमाया और बड़ा। उसने कहा 3 गुना ले लो। फरमाया नहीं लूंगा, रेट बता। उसने कहा उस्मान खैर ते है। फरमाया मंडी चढ़ गई, रेट तो बढ़ाना पड़ेगा।
उसने कहा मैं तो नहीं खरीद सकता। 2-3 इकट्ठे मिलके आ गए, 6 गुना तक 7 गुना तक गए कि इतना पैसा ले लो और हमें ये दे दो। और उनको पता था कि हमने कमा लेने हैं। कहता नहीं तू गड्डी लहा, बाकी मैं अद्धी च पूरे कार लई सा। और गड्डियां वाले हो तरकड़े हुए आए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जब कहा ना कि नहीं भैया और रेट लगाओ, आड़ती कहने लगे हजरत आप भी तो बताएं ना कि आप क्या लेंगे। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया 2 ही चीजें हैं, या तो मुझे 700 गुना देना पड़ेगा, समझ आ रही है, या फिर इससे बढ़ के 1000 गुना देना पड़ेगा। उनका जी इतने पैसे हम तो नहीं दे सकते, कहीं बिकती है तो बेच लो। फरमाया मेरे पास एक खरीदार है और मैं बेचने लगा हूं। उन्होंने कहा कौन है? फरमाया जो एक के बदले 700 देता है वो मेरा रब है, और आज मैं अपने रब से सौदा करने लगा हूं। आपने फर निकल जाओ आड़तियों, मंडियों वालों, निकल जाओ यहां से और आ जाओ सारे गरीबों, मैं बांट रहा हूं, तुम लेते चले जाओ, 1 रुपया नहीं लूंगा। आज सौदा तुमसे नहीं, आज सौदा मैं अपने रब से कर रहा हूं। क्यों भाई, लुत्फ आया कि कोई नहीं आया? फरमाया मैं तुमसे तिजारत नहीं करूंगा। जितने ताजिर बैठे हो, अमीर बैठे हो, कभी जिंदगी में तुमने ऐसी तिजारत की हो अपनी एक तनख्वाह में? कभी हमें नहीं याद पड़ता। 1 महीने की आमदन में यह तिजारत की हो कि इस सिच में रुपया भी नहीं रखना, सारा रब दे राह देना है। कोई याद पड़ता हो? दोस्तों कर लो, बड़ा सस्ता सौदा है। उस्मान गनी पे लाखों सलाम हो। ये इस्लाम के 3रे खलीफा हैं और मेरे नबी का दोहरा दामाद है। 2 बेटियां यके बाद दीगरे हजरत उस्मान गनी के इनके निकाह में, हजरत उस्मान गनी के निकाह में है हुजूर की 2 बेटियां। आप क्या समझते हैं जनाब? जिसने हुजूर की ज़बानी अक़दस से सबसे ज्यादा मर्तबा जन्नत की बशारत ली है उसे उस्मान कहते हैं। सबसे ज्यादा मर्तबा किसी को नहीं इतनी मर्तबा कहा जितना उस्मान गनी को कहा है। बाज उलमा ने कहा 2 मर्तबा, बाज कहते हैं नहीं 9 मर्तबा, बाज कहते हैं नहीं 18 मर्तबा। हजरत उस्मान गनी ने मेरे मुस्तफा की जुबान से जन्नत की बशारत को खरीदा हुआ है। बैठे हुए हैं मेरे अजीज, ये है हजरत उस्मान। आज हमारे रवैये भी देखो। और हजरत, और अगर माल है तो कभी जिंदगी में 1 मर्तबा, 1 महीना या 1 हफ्ता, वो 1 दिन की आमदनी 1 दिन की कह रहा हूं, हजरत उस्मान गनी की सुन्नत के मुताबिक गरीबों में बांट कर तो देख। हमारे लोग ऐसा नहीं करते, करना चाहिए। अल्लाह हम सबको अपना माल अपनी राह में खैरात की तौफीक अता फरमाए। और जो खैरात करें कभी लोगों को ना बताया करें, कभी उसके इश्तिहार ना छपाया करें, कभी खबरों में ना दिया करें, कभी ऐलान ना करवाया करें। यार और कोई नेकी करके दरिया में डाल लिया करो, कोई नेकी करके दरिया में डाल लेनी चाहिए। जरूर गरीबों की मदद किया करें। और ये जो मौका है इसमें यकीन करें बड़े बड़े लोग परेशान हैं। और ये जो महंगाई हर रोज शरह बढ़ रही है, मेरे मुल्क की अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरा ख्याल है 226-27 रुपए का डॉलर हो गया है। पता नहीं ये महंगाई कहाँ जाएगी और क्या तुम्हारा हशर होगा। मेहरबानी फरमाएं, इज्तिमाई तौर पर अल्लाह से मुआफ़ी भी तलब किया करें, अकेले अकेले बैठकर भी अल्लाह से मुआफ़ी मांगा करें। यकीनन अल्लाह की नाराज़गी है और कुछ भी नहीं है। समझ आई ना? पिछले कोरोना में देखें, हमारे लिए मक्का बंद कर दिया गया, मदीना दरबार बंद कर दिए गए, मस्जिदें तक बंद हुई। हमें यकीन करें गैरत नहीं आई। हमारे ऊपर अल्लाह भी नाराज है, अल्लाह के हबीब भी नाराज हैं, वली भी नाराज हैं, मस्जिदें भी नाराज हैं। लेकिन हमने फिर अपने रवैयों को नहीं बदला। वही कत्लो गारत, वही बदमाशियां, वही लूट मार, वही 2 नंबरियां, वही दगेबाजियां, वही बदमाशियां, वही रिश्वतें, वो सब कुछ बड़ा है, कम नहीं हुआ है। होना तो ये चाहिए था, ये हर चीज कम हो जाती।
लेकिन हम इधर नहीं आ रहे। हमारी तिलावतें बढ़ जाती, हमारी तस्बीह बढ़ जाती, इधर कोई नहीं आए। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहमत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, फरमाया वो रब है जिसने तुम्हें परखा और देखा, जो तुम करने वाले थे वैसी राह तुम्हारे लिए बना दी। ये थोड़ा सा तवज्जो तलब मसला है, अगर आप तवज्जो करें तो समझा दूं आप हज़रात को। आज से 3 जुमे पहले भी मैंने अर्ज किया था, लेकिन आज ही आयत में आ गया तो बता रहा हूं। यह हमारी तकदीर का मसला है। तकदीर के मसले में कभी बहस नहीं करनी किसी से, याद रख ले मेरी बात, यह हुजूर ने मना फरमाया है। अल्लाह की जात के बारे में किसी से बहस नहीं करनी, बस तकदीर है मैं मानता हूं, अल्लाह है मैं मानता हूं। कोई तुझे कहे कि अल्लाह को तो तूने देखा नहीं, अनुआख जाए वेख्या ओदे को सुनिया ते है ना। वो कौन है? वो तेरे और मेरे हबीब मुकर्रम की जाती अक़दस है। जिन्होंने देखा है हमने उनसे सुना तो है ना, बस। और अल्लाह के होने पर दलाइल है, आसमान दलील है अल्लाह के होने पर। क्यों नहीं गिरता? अल्लाह ने कहा है मैंने बनाया बगैर सुतून के है, इसको कोई गिरा के दिखाए, ऐसा कोई बना के दिखाए, ना ढा सकता है ना बना सकता है, जैसे बनाया है तू मुड़ रब ते है ना। सूरज निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आज तक कोई तात्तुल का शिकार नहीं हुआ। अगर कोई और है तो करे ना, कहा नहीं कर सकता, तो फरमाया जिसके हुक्म पे चल रहा है रब तो है ना। अल्लाह ने फरमाया ये कुरान मेरा कलाम है, इसमें एक जेर जबर में फर्क नहीं हो सकता। है को मां ने जमिया जरा एक जेर जबर मुट्ठी करके भी खाए, तो जब ये बदल नहीं सकता तो मानना पड़ेगा को रब है ना। आपकी आवाज कमजोरों वाली जो सुनियो तो मरना है, नाराज ना हो ना, ये मेरा जुमला थोड़ा सा सख्त होगा। ए मरना है तुहाडे बाबियां ते पीरां दा जिक्र होवे हा 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 करदे हो, रब दा जिक्र होया ते चुप करके बैठे रहो। मैनू पीड़ हुंदी है, खुदा दा नाम है और रब ने ते सारियां नू शाना दित्तियां ने। जदों रब दा नाम आवे बात कलेजे फटण वाले हो जाने चाहिए ने ना। सारे बोलो सारे। अपने बाबियां दे ओ बाबियां दा मैं खुद बाबे दा मुरीद हां। मैं सैयदी अमीर आले सुन्नत मदनी चैनल वाला सोना मुर्शिद मोदा मुरीद हां। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं अपने बाबियां वास्ते तुहाड़ियां बड़ियां जज्बात होंदे ने और रब वास्ते खुदा दा खौफ कीता करो, जागया करो थोड़ा जिहा। रब रब है, जब उसका नाम आए तो वजद आ जाना चाहिए। मौला अली फरमाते हैं ओ लोगों अल्लाह का जिक्र ऐसे करो कि साथ वाले तुम्हें दीवाना समझने लग जाएं। अनुवाख मैनू जो समझ नहीं समझ, मैं अपने मालिक का जिक्र बया करना। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है? जागते बैठे हो? अल्लाहु अकबर। वाह, रब रब है। हाँ अल्लाह अल्लाह है। खुदा दी कसम दा डिड्डू एक बारी ना लवे ना, सिर दियां वाड़ां तो लैके पैरां दे नौहां तक बंदे दे जिस्म नूं लुत्फ मिल जांदा है। कदी रब नूं याद करके ते वेख तेरे दुख मुक जासन बाबा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरमाया 2 चीजों में तुमने बहस नहीं करनी। क्या क्या? एक अल्लाह की जात और दूसरी तकदीर, इसमें बहस नहीं कर सकते। क्यों? फरमाया कि अगर सामने वाले के पास इतना नॉलेज ना हुआ तो तुम दीन से फारिग हो जाओगे। अब एक बंदा अगर ये कह, इधर देखो ना मेरी तरफ, अगर ये कह दे मेरी तकदीर में जब लिख दिया गया तो वही मैंने करना, मेरी तकदीर में लिखा था मैंने डाकू बनना है, तो हूं जो लिखा करो था तो मेरा की कसूर है। एक बंदा कहता मेरी तकदीर में लिखा था मैं बेनमाजी हूं, ओ यार लिखा पे तो मेरा की कसूर है। और मैं क्या खलो तेनू दसना तेरा की कसूर है, खलो तेनू दस लेने। आयत का तर्जमा सुनना जो मैंने तर्जमा किया, दोबारा सुनिए। फरमा अल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा, फरमा अल्लाह ने पहले तुम्हें देखा और जैसे तुम थे वैसी राह बना दी। अब शायद इसका समझ नहीं आई। अल्लाह ने हमें यह नहीं कि जो लिख दिया है हमें वो करना ही करना, नहीं। अल्लाह ने अपने इल्म अज़ली से ये देखा कि ये बंदा ये करेगा जैसा हमने करना था,
अल्लाह ने वैसी हमारी तकदीर लिखी है, जैसा हमने करना था वैसी तकदीर लिख दी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला ऐसे कड़ी मसले वाली गल है। आखे ला है किवें हो सकता, मैं क्या हुणे तेनू दसने आए। वो किवें पता लग जाता है, मैं क्या तेनू हुणे दस लेने, तेनू मसला समझ आएगा बादशाह। लेकिन इस तू ज्यादा बहस ना करे, मारे आ जाएगा। देखिए भाई, ये एक सीरप है, सीरप, इधर देखे मेरी तरफ सारे हजरात, मसला बड़ा खास है। ये सीरप की बोतल है, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये 2023 के दूसरे महीने में एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायरी डेट है। और किन्हें पता लगा कि 2022 भोग जाना है। कहता यार इनकी जो मशीन है ना जिससे ये बन के आया है, उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो ये इस केमिकल को देखकर इसने बता दिया कि इतनी देर तक तगड़ा है। ते मैं आख्या वो उत्ते लिखे है, आखे हां जी। ते मैं आख्या जनाब जे तेरी मशीन वेख सकती है ते वो तुसी लिख दिता है, तो तेरा रब तैनू नहीं वेख सकता, तो की करना है? सारे बोलो। अल्लाह करीम आपको इज्जत बख्शे। को गल समझ आई सज संगिया के कोई नहीं आई? इसका मतलब यह है कि यह सिस्टम आज भी दुनिया में है। एक्सपायरी डेट बाकायदा हर चीज की है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। हूं तो मिठाइयां तो टुर जाओ तो लड्डू दे उत्ते लिखा होता है फलानी तारीख को एक्सपायर, अंडे दे उत्ते लिखे हुआ है। कई बंदे तुहानू अंडे दे विच तों वाड़ के देखिया है, तैनू विचों फोन आया है नहीं, किवें पता लगे? आखे वो लिबार्टरी दी जिहड़ी मशीन है ना उस दसिया है। मैं कहा तकदीर नू समझण वास्ते इहो है भी जो कुछ है ही ना उन्हें दस दिता है, ते तकदीर का इहो मतलब है जो कुछ मैं हाँ हूं अल्लाह ने वो दसिया है। इतनी गल है, उनको समझ आई कि कोई नहीं आई? मैं थोड़ा सा एक बात और भी खोल दूं। वो गालिबन हजरत मौला अली थे, गालिबन काफी अरसा हो गया इस बात को देखे, या किसी अल्लाह के वली की बात है, मुस्ताहजर नहीं, वरना मैं बता देता। वो ना आ गया बुजुर्गों के पास, या गालिबन मौला अली, मुझे गालिब गुमान यही पड़ता है, आके कहने लगा जब हमारी तकदीर में जो लिखा हुआ है वही होना है तो फिर हम दुआ मांगते क्यों हैं? मंगण का फायदा ही कोई नहीं। मिलना तो वो है जो लिखा हुआ है, ते मंगण का फायदा। बात समझ आ गई आप हजरात को? बज़ाहिर तो बहुत बड़ा एतराज है, जो हमारी तकदीर में लिखा है मैंने तो पता नहीं लिखा की है, तो बोलो मैं मंगा की, मैं मिलना तो वो है। अल्लाह अकबर। अब आपने क्या जवाब दिया, जरा गौर से सुनिए सारे मेरे भाई दोस्त संगी सज्जन यार दूर नजदीक से आने वाले। आपने फरमाया इतराज ना कर, तेरा काम है मंगना। आगे क्यों? फरमाया पहली तो गल है रब ने फरमा उदऊनी अस्तजिब लकुम, तू मंग ते मैं तेरी दुआ कबूल कर सा, ते तैनू मुड़ आए बाएं शाएं करने की लोड़ ही नहीं, तू मंगी जा। पहली बात है रब दे हुक्म ते अमल कर। दूसरी गल ये वे ओए कमलिया, हो सकता है तेरी तकदीर दे विच लिखे ये होवे कि जो जो मंगदा जाएगा असी इहनू देंदियां जाना है, तो जदों तू मंगना ही नहीं तो तेनू मिलनी के शायद ना। वो आदा जी तुसी तो मैनू वैसे ही लाजवाब कर दिता है, फरमा जेड़े बूहे ते तू आया थे ते ना होना ही है जिसी। त्रै बंदे सुते पे ने, उठा लो। एक तो माड़ी जी ठंड होवे तो तां भी सम पाउंदे हो, जेड़ा गर्मी होवे तो तां भी उतावले पाए जांदे हो। उठा लो त्रै। एक बंदा अजे भी सुता पे ने, मेरी नजर पै गई है, तुसा के समझदे हो? बोलो तो सही च सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इन बातों को समझने की कोशिश। तकदीर के मतलब जैसा हमें करना था वैसा रब ने लिख दिया। और ये सुन ले, अगला मसला तुम्हें चस आएगी सुन के। तकदीर की ये दो किस्में, कितनी? एक है मुबरम हकीकी और एक है मुअल्लक। हकीकी का मतलब है टल नहीं सकती, होना ही होना है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। और जो मुअल्लक है इसका मतलब है होना वैसा ही है लेकिन वो किसी दुआ के साथ टल जाएगी। वो कैसे? आ जाइए। मुबरम हकीकी की मिसाल सुनिए।
मैंने मरना है, ए मेरी तकदीर लिख दिता गया, मैं मरना ही मरना है, मैं जो मर्जी कर ला मरना है, मैं ना नहीं सकता। हाँ, मुअल्लक ये है कि पहले लिखा हो कि ए टोबे अपने घर मरेगा, मेरा टोबे घर है, ए टोबे अपने घर मरेगा। लेकिन अगर मैं दुआ करा, तिलावत करा, नेकियां करा, या किसी अल्लाह दे नेक बंदे नु आखा मेरे कन दुआ चकर ते मैं मदीने मरा, ते रब फरमांदा है हुन तू मरना ते है, ये तो टलना नहीं, पर हुन टोबे नहीं तेनू मदीने मुस्तफा दे कदमां च मौत दे देंगे। सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो प्यार से। ये सिर्फ आपको एक मिसाल दी है, समझ गए हो? हकीकी ये है कि टल नहीं सकती, मैंने मौत आनी है, टल नहीं सकती, मैं कुछ भी कर लवा नहीं टलनी, आपकी मौत नहीं टलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि पहले तांद्रे में मरना था, अब किसी की दुआ से मदीने में मर जाएं, सजदे में मर जाएं, नमाज में मर जाएं, रोजे में मर जाएं, हज पे मर जाएं। ये हो सकता है, ये हो सकता है। दुआ करवाया करें, अच्छी मौत आ जाए, मदीने में मौत आ जाए। हजरत फारूक आजम खुद दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद हबीबिक। या अल्लाह मैनू मौत देनी है, दो मेरियां नाल अर्ज़ां भी ने, एक ते मैनू शहादत दी मौत आवे ते दुआ मुस्तफा दे मदीने दे विच आवे। समझ आइए कोई नहीं आइए? आपको फिर शहादत की मौत भी आई, और मदीने में क्या मस्जिद नबवी में शहीद हुए थे। अब समझ आइए आप हज़रात को? तो ये तकदीर का मसला, इससे ज्यादा आपने बहस नहीं, जो हम करने वाले थे वैसा लिख दिया गया, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, बस ज्यादा झगड़ने की जरूरत नहीं है। वो बोल तो सही हो, सूफी वो चुप करके बैठा है, खुदा दे बंदे तो मेरे पीर भाई हो के चुप शाह बन के बह जाते। नाराज सुनियो पीर भाई, तगड़ा होके बह मरे, रोटी को नहीं खा के आया, तगड़े होके बैठा करो जरा। हाँ, ये हमारे पीर भाई है ना, इसलिए इनको थोड़ा सा चार्ज करना पड़ता है ना हमें। वैसे हैं बहुत चार्ज, एडे चार्ज रे मुमताज कादरी ना आज जमदा है, चार्ज पूरे ने। हाँ, लेकिन खैर बहरहाल जगाना पड़ता है। तो ये है अल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा। दुआ फरमाएं, ये आंख को कोई मसला बना हुआ 2-3 दिन से, पहले इधर था, फिर इधर वो एलर्जी का कोई दिखाया मैंने आई डॉक्टर को, उन्हें दिया कि जोर नहीं लाना, पर हूँ करा की जे मेरे मालिक की गल आवे तो मैं जोर ना लावा, इतने तो मुड़ साड़ी हर शह जाती रहे तो सानू मुड़। हाँ, बस आप दुआ फरमा देंगे तो इंशाल्लाह ऐसी आंखें हो जाए। वो एक नाबीना था, एक डॉक्टर के पास गया, कभी कभार ना ऐसी बातें होती हैं बंदे का ना कलेजा दिल छिक लेंदियां ने, तो उसने कहा कि मैं अगर तेरा ऑपरेशन करूं तो तुझे नजर आ सकता है। वो कहने लगा ऐसा ऑपरेशन कर मैनू मदीना नजर आ जावे, ऐसा ऑपरेशन कर दे। हाय 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 हाय, कहां से लेके आई यार ऐसे जुमले, ऐसा इश्क। उसने कहा कोई ऐसा ऑपरेशन कर दे मुझे मदीना नजर आ जाए, तो आंखें ठीक हो जाए। आप भी दुआ कर दें ऐसी ठीक हूं, या मक्का नजर आ जाए या मदीना नजर आ जाए, और मैं दुआ गो हूं आपको भी नजर आ जाए। अल्लाह बस अल्लाह ताला हमारे हाल पे फजल फरमा दे। वल्लज़ी अखरजल मरआ, इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, फरमाया कि तुम्हारा रब वो है जिसने घास को पैदा किया है, घास को, और इसका एक माना खेती भी है, इस खेती के अंदर घास भी आ गए, अनाज भी आ गए, फल भी आ गए, फ्रूट भी आ गए, लकड़ी भी आ गई। अलगर्ज जो जो चीज जमीन से निकलती है जिसका ताल्लुक इस चीज के साथ है, वो हर चीज इसके अंदर आ गई। फजअलहु गुसाअन अहवा, फरमाया फिर हमने उसको बनाया, यानी वो जो घास निकाली थी और जमीन से पौधे निकाले थे, फिर हमने उसको बनाया एक चारे की शक्ल में, काट करना और जैसे पट्ठे कुतर दे हो है, तेरे कुतरन तक का जिक्र विच आया भी। फरमाया फिर हम इस घास का ये चारा बनाते हैं, और चारा बनाने के बाद फरमाया अगर ज्यादा देर पड़ा रहे तो वो काला हो जाता है। देख लो,
ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਪੈ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੋ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ किस किस चीज का जिक्र कुरान दे विच कोई नहीं। समझ आ रही है मेरी बात की? अल्लाह अकबर। लेकिन इसका एक सूफियाना उलमा ने जो तर्जमा और तशरीह और तफसीर बयान फरमाई है वो भी समात फरमा लीजिए। फरमा अल्लाह ने ज़मीन में तेरे लिए बहुत चीज़ें निकाली, यानी इसमें अनाज भी है, फल भी है, फ्रूट भी है, सोना भी है, चांदी भी है, पानी भी है, पेट्रोल भी है, गैस भी है। मरहा हर चीज, असल मरहा रा ये खाने वाली चीजें, घास उस पर। लेकिन सूफिया कहते हैं कि इससे मुराद हर वो चीज जो इंसान की मनफात के लिए जमीन से निकलती है, हर वो चीज मुराद है। अच्छा, अगर वो मुराद हो तो फिर फरमाया फजअलहु गुसाअन अहवा, फिर हमने इसका एक रंग बनाया तुम्हारे लिए, जैसे चारा होता है ना, इसका जानवर का, इसका इसका इसका, और अगर तुम जमा कर लोगे काला हो जाएगा। फरमाया तुम्हारे लिए जमीन में से हमने बहुत चीजें उगाई, बहुत सी चीजें निकाली। अगर तो तुमने सबको तकसीम कर दिया जिस जिसका हिस्सा था तो ठीक है, वरना ये तुम्हारा माल तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगा। जैसे चारा काला हो जाता है, बदबूदार हो जाता है, वो जानवर भी नहीं खाता। फरमा तेरा माल जितना भी इकट्ठा कर ले तू इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो इतमार के कबरे टुर जाना, अयाशियां तो पिछले दी आउनियां ने। आवाज कमजोरों वाली आई है आप हजरात की। इसका एक ये मतलब भी है, हमारे जितने अहबाब तशरीफ फरमा है इतना पैसा इकट्ठा करते, इतना तौबा 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 इकट्ठा करो, ला दो अपने उत्ते। मैं मकान बनाया बिच मैं जनाब अली 20 टन सरिया च पाया ही, ते कदी अपने जिस्म दे विच भी सरिया पाया ही, कदी को बादाम खादे नहीं, कदी को मक्खन खादा ही, केड़ा सरिया खते ही। आप तो शुगरां दा कुटे होया है, आप बादाम खा, ओ भाईया सेब खा, अनार खा, त्रकड़ा हो क्यों? यू खलो के सारी सारी रात मुड़ अपने रब दी इबादत भी तो करना, इस वास्ते इदे आउंदा ही कोई नहीं। मकाना ही सड़िया खत्ती आउंदा ही। कई बंदे चुप हो गए तो कई मैंने दुआई बैठे देंदे ने, गल बड़ी टॉप दी कर गया है। ओ भाई अपने जिस्म में भी सरिया डाल, हमारे जिस्म का भी हमारे ऊपर हक है। समझ आ रही है? अगर हम अपनी खुराक ठीक कर लेना और ये होटलें और ये चटपटे और ये सब कुछ इससे बाज आ जाएं, तो हम सिर्फ सादा खाएं, हुजूर की सुन्नत समझ के खाएं, और अच्छी खुराक खाएं। अच्छी खुराक खानी चाहिए हुजूर की सुन्नत समझ के, और इस नीयत से खाएं या अल्लाह मुझे ताकत दे ताकि मैं तेरी इबादत करूं। इस खाने पर भी सवाब है। लेकिन इसलिए नहीं ना बस मकाना ची सरिया पाउना है, सड़का जी पाउना है, लेंटर जी पाउना है, पाला ये तो रह जाना ये थे। पिछले मौजा मारनिया ने, आपको क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वाज़े फरमाया। मेरे आका ने फरमाया इंसान तेरा माल वो है जिसको तूने खा लिया या पहन लिया या अल्लाह की राह में खैरात कर लिया, बस ये तेरा माल है। बैठ जाए मेरे चांद, मेरे प्यारे बेटे बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए मेरे लाल, बैठ जाए मेरे अजीज। ये है असल बात जिसकी तरफ हम आते नहीं। लेकिन फरमाया ये जैसे घास उगती है, घास उगे वो जिस जिसका है उसको डाल दो। मैं पट्ठे वड़ के लिया के रखी रखने जी मैं 2 दिहाड़े पट्ठे वाड़ लैन, कट्ठे रखसे गुतर के नानू तो पै जाना ही वो तो काले हो जासन, ढोरा भी नहीं खाने। इसी तरह इतना पैसा इकट्ठा ना कर, समझ आ रही है? वरना खा तू भी नहीं सकता है। ये गरीबों को तकसीम किया करो, फिर बात समझ आती है। अब ये थी हमारी तरबियत की बात। आगे आ जाओ हजूर की शान। जज़ाकल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या फरमाया सुनिए और आपको मजा आएगा। फरमाया सनुक़रिउका फला तंसा, फरमाया महबूब आपको हम पढ़ाएंगे। रब कहता है हबीब तुझे मैं पढ़ाऊंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा हबीब फिर तू कभी कुछ भूल नहीं सकता है। क्या शान है हुजूर की है। और उसके बाद क्या फरमा इल्ला माशाअल्लाह, हाँ कोई चीज अल्लाह ताला भुला दे तो उसमें हिकमत होगी, वो अल्लाह जाने तो अल्लाह के हबीब जाने, सानू बेच आन दी लोड़ कोई नहीं। समझ आ रही मेरी बात की? मैं आपको एक बात बताता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, दूसरी रकात में बैठना था, आप तीसरी पढ़ खड़े हो गए। तवज्जो है जी बेटे? नहीं है ना तवज्जो, इसलिए मैंने कहा तवज्जो है। गोडे सीधे करके मैं बोलूं, आपको नहीं कह रहा, आप बुजुर्ग हैं, मैं साथ वाले को कह रहा हूं। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, दोबारा फिर सुनिए। हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं,
दूसरी टाट में बैठने आप तीसरी पर खड़े हो गए, पीछे से सहाबा कराम बोले अल्लाहु अकबर या सुभान अल्लाह या तस्बीह के साथ, जैसे भी नबी पाक अलैहि सलाम ने नमाज मुकम्मल फरमाई। एक सहाबी ने कहा हुजूर भूल गए थे? फरमाया नहीं, भुलाया गया था। जुमले का लुत्फ लो, भूला नहीं, भुलाया गया। क्या मतलब? फरमाया अगर आज मैं ना भूलता तो तुहानू पता कि मैं लगना सी भी जे 3 रकात बंदा खलो रहे तो मुड़ करना की है। तो हुजूर के भूलने में भी हमारे लिए सबक होता है। तो नहीं फरमा रहे, हुजूर का भूलना उम्मत जैसा नहीं है। यह तफसीर रूहुल बयान के अंदर लिखा है। क्यों? फरमाया हुजूर तो दाइमल हजूरी थे, हमेशा हमेशा के लिए आप बारगाहे खुदा में हाजिर रहते हैं, रूहानी दुनिया में। तो जो हर वक्त वहां हाजिर रहे भूले कैसे? और अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको थोड़ा सा आगे बात बता देता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू हुरैरा आ गए, या रसूल अल्लाह मेरा हाफजा नहीं है, दिमाग नहीं है, मुझे कोई चीज सुनूं भूल जाती है, याद नहीं रहती। नबी पाक ने आगे से ये नहीं फरमाया मैं अभी तो बोल नहीं जानना, गल परखो तो सही ना बाबा, बुखारी के अंदर रिवायत है। अच्छा क्या चाहिए? फरमाया हुजूर हाफजा दे हो। ना वहां बादाम तजवीज हुए, ना अखरोट तजवीज हुए, ना दम दरूद हुआ, ना 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 ना। मेरे नबी ने फरमाया बिछा कपड़ा, कपड़ा बिछाया, कपड़ा बेच गया। नबी पाक ने हवा दे विच कश इंज करके इंज बेच छटिया। फरमाया लपेटे नू लपेट लिया। फरमाया ला सीने ला लिया। आधे ने रब्बे काबा दी कसम है जिस दिन दा कपड़ा मैं इत्थे लाया मैनू मुड़ कोई शै भुल्ली कोई नहीं। तो जो है कि कोई नहीं है। अगर ये माना लिया जाए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब किसी को हाफजा दे दें तो जब वो नहीं भूलता तो हुजूर कैसे भूलेंगे? तो फिर जो हुजूर का भूलना है ये हुजूर के हक में तो है, लेकिन हमारे हक में वो भी शरीयत बन जाएगा, और जो बन गया है। और एक इसका ये मतलब है ए महबूब आप कुछ भूलेंगे तो नहीं, लेकिन आपको कहा जाएगा कि ये हुक्म है, इसको बदल दो। इसको कुरानी जबान में नासिख व मनसूख कहते हैं, इल्म की जुबान में नासिख व मनसूख कहते हैं। एक चीज का पहले हुक्म होता है बाद में बंद, खत्म। समर साहब मिसाल दो गल समझ आवे, मैं कह हुणे लो, ध्यान दे नाल बहुत हुणे लो। मिसाल क्या है? नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया पहले मैं आका ने रोक दिया कब्रिस्तान कोई ना जाए, नहीं जाएंगे। कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज्यादा नहीं रखना घर में, वड्डो सारियां नु। फरमाया नहीं रखांगे, वंडांगे, जेड़ा खवी गया खावांगे, 3 दिहाड़ों तो बाद नहीं रखना। पहला हुक्म था ये। अब इसको करना था मनसूख, मनसूख मीन्स खत्म। और दूसरा आना था नासिख, जिसने आकर मनसूख करना। वो क्या है? मेरे हुजूर ने फरमाया अब मैं हुक्म देता हूं कब्रिस्तान जाया करो। पहले हुक्म क्या था कि कब्रिस्तान है, वो बोलो तो सही जेड़े जिंदा बैठे हो, मैं को गुस्तान तो नहीं बैठा, खुदा दा बंदा बोलो तो सही। मेरे आका ने पहले क्या फरमाया कि कब्रिस्तान है, और बाद में क्या कहा जाया करो। ये है नासिख व मनसूख। इसका मतलब क्या है? पहले हुक्म और था, अब गया बदल। फरमाया हबीब आप भूलेंगे तो नहीं, पर कुछ हुक्म होंगे नासिख व मनसूख के तहत आप उनको खत्म कर देंगे। आका करीम ने फरमाया 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त घर में नहीं रखना, यह पहले हुक्म था, बाद में इसको खत्म कर दिया। फरमाया आप बेशक पूरा साल कोई रखना चाहे रख सकता है, गोश्त को सुखा ले तो जिमें उन वड़ियां आते ने, वड़ियां ठीक है, पता नहीं आपकी बोली में क्या कहते हैं, ये बढ़िया, ये दुकानों से मिल जाती थी पहले, आजकल तो पता नहीं क्या रिवाज है, हूं तो फ्रिजा आ गई, सारा बकरा बेच बारू रस्सा चमरे भाई हूं साल पे आ रहा हो, जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। और बस औकात हमें ये मुहर्रम चढ़ने वाला है ना, फोन आ जासी कारी साहब कुर्बानी का कोई साड़ी फ्रिज पे है ता मुहर्रम तो पहलू पहलू मुका लीए या रख सकने आए। ये एक बड़े मसले होते हैं। और मैं कहा ये तो तेरे हिस्से का ही भावे साल रखी रखो, ते जे सारे तो पी गए हैं
ते धरो ये किसी ने दिता भी चकार का चको खा भी तो लिया करे। झटकी झटकी बोली बोल रहा हूं, नाराज तो नहीं हो रहे आप हजरात? मैं दब के नहीं रखना चाहिए। तो मेहरबानी फरमाए, ये सिर्फ आपको मसला समझाया है। आप कब्रिस्तान जा सकते हैं, पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रोका था, नहीं जाना। क्यों रोका था? उस वक्त तक उलमा फरमाते हैं मुसलमानों के कब्रों और काफरों की कब्रों के अहकाम वाजे नहीं थे। जब आ गए तो इजाजत दे दी। पहले होती थी इकट्ठी हुन बकरियां। कुर्बानी का गोश्त पहले क्यों रोका? फरमा पहले मुसलमान थे थोड़े, कुर्बानियां दी थोड़ियां। तो फरमा ओ ना उमन के जिन्हां दी हैं वही खा जाने बाकी रह जान। फरमा सारे वंडो ते हुन होंदी है तकरीबन हर घर। तो फरमाया अगर अपने पास कुछ रखना भी चाहें तो आप रख सकते हैं, और जितने दिन रखना चाहें आप रख सकते हैं। अब ये था इसका मसला। तो ये यहां पर फरमाया गया, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हम ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा सिखाएंगे, फरमाया कि आप कभी नहीं भूलेंगे। हां, जब रब चाहेगा तो कुछ हुक्म होंगे जो बदल दिए जाएंगे, और उसमें भी हमारे लिए आसानी है। और ये आसानी है जो मैं, जी हजरत अगे आ जाओ, मैनू कख दी समझ नहीं पई आउंदी जी। ना भाई ना, ना भाई ना। हाँ जी, अगे आ बढ़िया। ये साडा पी ए बंदा मैनू इत्थे लैके आया, इन्हां नूं वेख लो चंगी तरह एक बार जी। अब बताएं मसला। जी जी जी, औरतें जो ईद की नमाज पढ़ने जाती है, जुमा पढ़ने, औरतों के लिए हर नमाज अपने घर में पढ़ना यही अफजल है, यही अफजल है, यही अफजल है। नबी पाक के जमाने में था, लेकिन ये हजरत फारूक आजम ने इसको रोका था। और जब औरतों ने हजरत फारूक आजम की ये शिकायत हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका को लगाई कि ये हमें रोकते हैं, तो आपने फरमाया अगर नबी अब तक होते तो वो भी तुम्हें रोक देते। उमर कभी गलत बात नहीं करता, जो करता है हक ही करता है। आज कई बंदे हैं जो औरतें बुलाकर अपना रश लगाते हैं, एक बार यह फकीर ऐलान कर दे पूरा तांदरा इत्थे इकट्ठा हो जाएगा। समझ आ रहे ना? औरतां नूं नमाज दा हुक्म हो जाए, माशाअल्लाह कोई मल्ले दा बेनमाजी रासी ना मोटे ना मोटा रला के खलोसे ने। एडी हजरत कौम है। मैं आपको सही कह रहा हूं, नमाज अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करने का नाम है, नमाज खौफे खुदा का नाम है। औरतें जब तंबू के पीछे ही भावे खलोती नहीं जाती, खलोती तेरे दिल से की गुजरेगी? हुण सारियां मेरे मुंहों कढ़ाऊ हो या समझ गए हो? आहो इत्थे समझ जाओ तो चंगी गल ने। मसला मैं तुहानूं दसी बैठा। इस वास्ते ये बेचारे कई रश लगाने के लिए ऐसा करते हैं। ये अहले सुन्नत का जो मरकज है ना, अल्हम्दुलिल्लाह 8वां साल है मुझे यहाँ जुमा पढ़ाते। अल्लाह का फजल है, एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि इस मरकज का रश कम हुआ हो। मेरे अल्लाह के फजल से पहले दिन भी यही ईद का समा था, और 8 सालों के बाद भी यही ईद का समा ही नजर आता है। बल्कि जगह कम पड़ गई। हम तो दुकानदारों से कह रहे हैं, ये बात चल रही है, अल्लाह ताला उनका भी दिल नरम फरमा दे, समझ आ जाए। ये ऊपर वाली जगह छत्ती जाए, ऐथे जनाब मदीना मदीना हो जाए। तुसा देखोगे अल्लाह दे फजल दे नाल इतने और नमाज बात कहते यार नमाज ही थे उत्ते थले होके औखे सौखे पूरे आ जाते हैं। मैं क्या पुत्र रोड जो डबल बने तो मुड़ आते यार डबल भी बन गया, रश मोड़ बात गया। तो ये तुहाडा रश बात सकता है, साडी मसीत बात सकता। तू बना आ सही एक बार इंशाअल्लाह रश बदेगा। कई बंदे ऐसे हैं जो बेचारे वहां दरवाजे से छोड़ के चले जाते हैं, और पता नहीं कितने मुझे फोन करते हैं, कारी साहब अल्लाह दनाए मसीत वड्डी कराओ। मैं कहा तुसी मेरी छुट्टी जा करवाओ, चंगी गल है, मुड़ तुहाडी आपे पूरे आ जासे नहीं थे। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। तो इस वास्ते जो मैं बात कह रहा हूं ना, इस मस्जिद को अगर जल्दी जल्दी खुली हो जाए तो मदीना मदीना नहीं है तो मरण तो बात है कहीं आखना खुली कर लो, पर उसले तो क्या खुली होनी है, उसले मुख्तारिया गल बज जानी है। उस तो पहले पहले अपने आप को संभाल लो, अल्लाह की बारगाह तौबा कर लो, सारे मामले आसान कर लो। तो ये औरतों के लिए मसला, इनका हुक्म भी मनसूख है, और घर में ही नमाज पढ़ना अफजल है। समझ आ रही है? नाराज ना हो, जितने मर्जी रक्षे भर भर ट्रालियां भर भर ले आओ, लेकिन मुड़ भी बाबा फरीद ते उस मां दी झोली चाहे जड़ी घर बैठी रही आई, गौसे पाक ते उस मां दी झोली चाहे जड़ी घर रही जाए, पर्दा कीता है। वो इतने रक्षे भरी के आउंदे ना, तुहाडे विच क्यों नहीं जमिया? सारे बोलो, सारे बोलो, सारे को समझ आई नहीं? कोई नहीं आई? मसला पूछा तो मैंने कहा चलो साथ में आपको ये भी बता दूं। अल्लाह अकबर।
1 अगस्त से यहां से काफिला जा रहा है 1 महीना के लिए या 12 दिन के लिए, 12 दिन भी और 1 महीने के लिए दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम जो इस्लाम भी जाना चाहिए नईम भाई से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, सुन्नतें अदा फरमा लीजिए। वसल्लिमु तस्लीमा।